अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 19 अक्टूबर 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 26 रबीع थानी 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। दिल्ली और नेशनल कैपिटल रीजन में दिवाली से पहले हवा का मियार दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। आलूदगी खतरनाक सतह पर पहुंच रही है। मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक दिल्ली के अक्सरधाम इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स आज इतवार की सुबह 426 पर रिकॉर्ड किया गया, जो शदीद जुमरे में आता है, जिससे पूरे इलाके में दम घुट रहा है और सांस लेना इंतहाई खतरनाक हो गया है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट और गाजियाबाद के विजयनगर में भी आलूदगी सतह शदीद सतह पर पहुंच गई है। धुआं और कोहरे की एक घनी चादर ने पूरे एनसीआर को अपनी लपेट में ले लिया है, जिससे हद निगाह कम हो गई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कम से कम 28 तलबा बशमूल स्टूडेंट यूनियन के सदर नीतीश कुमार को हफ्ते की रात कैंपस के बाहर एहतजाज के बाद हिरासत में ले लिया गया, जो जेएनयू में जारी इंतखाबी अमल के सिलसिले में है। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब तकरीबन 70 से 80 तलबा कैंपस के वेस्ट गेट पर जमा हुए, जिसने पुलिस को नेल्सन मंडेला मार्ग की तरफ इनकी नकल व हरकत को रोकने के लिए रुकावटें खड़ी करने का इशारा किया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक तलबा ने जबरदस्ती ढकेल कर रुकावटें तोड़ दी, पुलिस एहलकारों से बदतमीजी की, गाली गलौज की और नेल्सन मंडेला मार्ग पर आ गए, जिससे ट्रैफिक में आर्जी रुकावट पैदा हुई, जिसके बाद इन्हें हिरासत में ले लिया गया। बिहार में पहले मरहले के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने का अमल मुकम्मल होने के बाद इंतखाबी मुहिम ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। इस बीच जहां अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया, जो बिहार में महागठबंधन कहलाता है, इसके सीटों के बंटवारे का ऐलान ना होने पर इसमें इंतशार की खबरों को हवा दी जा रही है। वहीं ये जाहिर करने की कोशिश की जा रही है कि एनडीए पूरी तरह मुत्तहिद है। इसके बरखिलाफ जमीनी हकीकत यह है कि इसमें अंदरूनी अफशार उरूज पर है, जिसमें अमित शाह के इस बयान ने इजाफा कर दिया है कि इलेक्शन नीतीश कुमार की क़यादत में लड़ा जाएगा, मगर अगला वज़ीर आला कौन होगा इसका फैसला इत्तेहाद में शामिल पार्टियों के लीडर करेंगे। हालांकि बिहार में पहले मरहले की पोलिंग 6 नवंबर को होनी है, जबकि 11 नवंबर को दूसरे मरहले की पोलिंग के बाद 14 नवंबर को नताइज का ऐलान होगा। ताहम एनडीए में अमित शाह के बयान के बाद अभी से वज़ारत आला के लिए रसाकशी तेज हो गई है। जेडीयू और बीजेपी दोनों 101 सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है। जाफरानी पार्टी इस बात के लिए चोटी का जोर लगा रही है कि एनडीए इत्तेहाद अक्सरियत हासिल करे और बीजेपी को जेडीयू के मुकाबले में ज्यादा नशिस्तें मिले। इस सूरत में रियासत में बीजेपी का पहला वज़ीर आला बनने की राह हमवार हो जाएगी। रियासत महाराष्ट्र के औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर स्टेशन कर दिया गया है। ये इत्तला रियासती हुकूमत की तरफ से आज जारी करदा एक नोटिफिकेशन में दी गई। नाम की तब्दीली का अमल उद्धव ठाकरे की क़यादत वाली एमवीए हुकूमत ने शुरू किया था। बीजेपी की क़यादत वाली महायुति हुकूमत ने औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम तब्दील करने के लिए 15 अक्टूबर को गजट नोटिफिकेशन जारी किया। 1900 में तामीर किया गया औरंगाबाद रेलवे स्टेशन हैदराबाद के 7वें निज़ाम मीर उस्मान अली खान ने बनाया था। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को बिहार इलेक्शन में बीजेपी का स्टार प्रचारक बनाए जाने पर इनका नाम लिए बगैर समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने कहा कि वो स्टार प्रचारक नहीं, स्टार विभाजक यानी समाज को तकसीम करने वाला बनकर वहां गए हैं। समाजवादी पार्टी लीडर ने कहा कि बिहार के अवाम ने कभी भी फिरकापरस्त ताकतों को कबूल नहीं किया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला और इनकी पॉलिसियों को निशाना बनाते हुए यादव ने कहा, अब बुल यानी सांड और बुलडोजर को हटाने का वक्त आ गया है। लखनऊ में पार्टी हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने कहा कि योगी हुकूमत झूठ बोलती है। इसको 8 साल हो गए, हुकूमत के 8 साल होने वाले हैं और आइंदा बजट इनका आखिरी बजट होगा। जमात उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने राहुल यादव बनाम हुकूमत उत्तर प्रदेश मुकदमा केस नंबर 9567 में इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच के फैसले पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा है कि अदालत ने तशद्दुद, हुजूमी कत्ल और गौ रक्षकों के जुल्म व सितम पर हुकूमत उत्तर प्रदेश को जो तनबीह की है वो बरवक्त और हकीकत अफरोज है। वाज़ेह की अदालत ने प्रतापगढ़ पुलिस की जानिब से गौकशी की एक FIR को खारिज करते हुए कहा कि आज के दौर में हुजूमी तशद्दुद रोजाना का मामूल बन चुका है, जो दरअसल कानून की हुक्मरानी की नाकामी की अलामत है। मजीद पुलिस इसे रोकने के बजाय तशद्दुद के शिकार लोगों पर गलत FIR दर्ज करके अनारकी और समाजी तफरीक पैदा कर रही है। मौलाना मदनी ने कहा कि जमात उलमा हिंद अरसे दराज से ये बात उठाती आ रही है कि गौ रक्षा के नाम पर कानून को हाथ में लेने और बेगुनाहों को निशाना बनाने का सिलसिला बंद होना चाहिए। हमने इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी दायर की थी, जहां अदालत ने हुकूमतों को तहसीन पुना वाला मुकदमे में दी गई हिदायत पर अमल दरामद का हुक्म दिया था, लेकिन अफसोस के हुकूमतों के इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट की हिदायत मानने तैयार नहीं है। इससे गौ रक्षकों के हौसले मजीद बुलंद हुए।
गैंगस्टर से सियासतदान बने मोहम्मद शहाबुद्दीन का बेटा उसामा सहवान के रघुनाथपुर असेंबली हलके से आरजेडी के टिकट पर बिहार में अपना सियासी आगाज करने के लिए तैयार हैं, जो अपने मरहूम वालिद की जागीर समझे जाते हैं, जो पार्टी के रुकने पार्लियामेंट थे। 31 साल उसामा ने रघुनाथपुर से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। अपने हलफनामे में इसने 31 करोड़ 20 लाख से ज्यादा की गैर मनकुला और मनकुला असासों का इंकशाफ किया है। इसकी शरीक हयात के पास 70 करोड़ 50 लाख रुपए से ज्यादा की गैर मनकुला और मनकुला जायदादें हैं। लालू प्रसाद यादव के आरजेडी के 4 बार एमपी रह चुके शहाबुद्दीन को कत्ल और इक़दाम कत्ल के मुकदमात में सजा सुनाई गई थी। दिल्ली की मशहूर हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह में दिवाली की तकरीब को लेकर तनाज़ा खड़ा हो गया है। निजामुद्दीन दरगाह कमेटी के ओहदेदारों ने चिरागा जबरदस्ती बुझा दिया। आरएसएस से वाबस्ता मुस्लिम तंजीम मुस्लिम रास्ता मंच ने निजामुद्दीन दरगाह में दिवाली की चिरागा की तकरीब का एहतमाम किया। दरअसल निजामुद्दीन दरगाह मैनेजमेंट कमेटी ने इस तकरीब पर एहतजाज दर्ज कराया। निजामुद्दीन दरगाह कमेटी ने इस तकरीब के खिलाफ निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरएसएस से वाबस्ता मुस्लिम तंजीम मुस्लिम रास्ता मंच के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। इस तकरीब के दौरान दरगाह कमेटी के ओहदेदारों की जानिब से चिरागा किए गए दिवाली की शमा रोशन करने की तकरीब में इंद्रेश कुमार भी मौजूद थे। इसकी मौजूदगी में तकरीब में बड़े पैमाने पर हंगामा बर्पा कर दिया। कमेटी के अरकान अब भी इस तकरीब पर एहतजाज कर रहे हैं। कर्नाटक हुकूमत ने सरदार तहसील के पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर प्रवीण कुमार को मुअत्तल कर दिया। इसने 12 अक्टूबर को मुनक्किदा आरएसएस 7 साला तकरीब में शिरकत की थी। इत्तलात के मुताबिक प्रवीण कुमार ने आरएसएस का यूनिफॉर्म पहनकर लाठी के साथ रैली में हिस्सा लिया, जिसकी तस्वीर आला हुकाम की नजर में आ गई। पंचायत राज महकमे के कमिश्नर अरुंधति चंद्रशेखर ने कहा है कि रियासत के सरकारी मुलाजमीन के लिए तयशुदा ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करते हुए प्रवीण कुमार आरएसएस की सरगर्मियों में शरीक हुए, जिस पर इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। तेलंगाना में बीसी जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से मुकामी इदारों के इंतखाबात में बीसी तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के मुतालबे पर बन मनाया गया। बन इक्का दुक्का वाक़यात के सिवा पुरअमन व कामयाब रहा। इस बन की हुक्मरान कांग्रेस, अपोजिशन, बीआरएस, बीजेपी, सीपीआई, सीपीएम, टीजेएस, तेलंगाना जागृति, सीपीआईएमएल, न्यू डेमोक्रेसी, माओइस्टों, एमआरपीएस, कबायली, एससी, माइनॉरिटी, तलवा तंजीमों ने तायद की। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़, रियासती वज़रा ने एहतजाज में हिस्सा लिया। तालीमी व तिजारती इदारों ने बंद रहकर बन की तायद व हिमायत की। आरटीसी बसें शाम 5 बजे तक बस डिपोज तक महदूद रही। सुबह से बीसी तंजीमों के नुमाइंदे, सियासी कायदीन और अवामी मुंतखब नुमाइंदे आरटीसी बस डिपोज के सामने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म कर रहे थे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट दस्तियाब न होने की वजह से ट्रांसपोर्ट निज़ाम दरहम बरहम हो गया। बंद की वजह से शहर और अजला में सड़कें सुनसान नजर आ रही थी, जिससे दिवाली त्यौहार के पेश नज़र मुख्तलिफ रियासतों और अजला जाने वाले मुसाफिरीन को मुश्किलात और दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। मजबूरियों का फ़ायदा उठाकर खानगी गाड़ियों ने अवाम से दुगना किराया वसूल किया, जिस पर अवाम ने नाराज़गी का इजहार किया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने जुबली हिल्स के ज़मीनी इंतखाब में कांग्रेस की तायद करने का ऐलान किया। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ ने हैदराबाद में सीपीआई के ऑफिस को पहुंचकर पार्टी के कौमी सेक्रेटरी पी वेंकट रेड्डी, रियासती सेक्रेटरी और रुकने असेंबली के सांबा शिवा राव, एमएलसी एन सत्यम के अलावा दूसरे कायदीन मौजूद थे, इनसे मुलाकात की। महेश कुमार गौड़ ने सीपीआई के कायदीन से जुबली हिल्स के ज़मीनी इंतखाब में कांग्रेस को उम्मीदवार नवीन यादव की तायद करने की अपील की, जिस पर सीपीआई के कायदीन ने जुबली हिल्स में कांग्रेस की तायद करने का तयक़ुन दिया, जिस पर महेश कुमार गौड़ ने सीपीआई के कायदीन से इज़हार तशक्कुर किया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने फलाही स्कीमात और तरक्याती कामों में गफलत और लापरवाही का मुजाहरा करने पर मुख्तलिफ महकमाजात के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और शोबों के सरबराहों को सख्त इंतबाह जारी किया। उन्होंने सरकारी कामों की अमलावरी में काहली और सुस्ती पर अपनी सख्त बरहमी का इजहार किया। मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि अवामी हुकूमत की तश्कील के 2 साल मुकम्मल होने के बावजूद चंद अहदेदारों की कारकर्दगी में कोई तब्दीली नहीं आई है, जिससे वो हरगिज़ मुतमईन नहीं है। अहदेदारों को सुस्ती छोड़कर कामों में तेजी पैदा करने की हिदायत दी। ज़ाती फैसले करते हुए हुकूमत की नेकनामी को मुतासिर न करने का मशवरा दिया। तेलंगाना के प्याज के किसान अब अपनी मेहनत से उगाई गई फसल को खेतों में सड़ते हुए देख रहे हैं, क्योंकि कीमतों में शदीद कमी वाक़ई हो गई है। ताज़ा फसल की फरोख्त के लिए ज़्यादा खरीदार नहीं है और किसान जो हंगामी तौर पर फसल फरोख्त करना चाहते हैं, इन्हें खुली मंडियों में सिर्फ 600 से 800 रुपये फी कुंटल मिल रहे हैं। इसके बावजूद रिटेलर्स वही प्याज सारिफिन को 20 से 25 रुपये फी किलो में फरोख्त कर रहे हैं। किसान जो फसल में भारी सरमायाकारी कर चुके हैं, अब सिर्फ बढ़ते हुए कर्जों के बोझ के साथ रह गए हैं। ये बहरान मुल्क गिर हैं और तेलंगाना के छोटे किसान भी इससे मुस्तस्ना नहीं है। पिछले साल की ऊंची कीमतें जो 4000 रुपये फी कुंटल से जायद थी, देख रेख कर किसानों ने मुख्तलिफ अजला में प्याज की काश्त की। तेलंगाना जो दरअसल प्याज की कमी वाली रियासत है, इसमें ठोक कीमतें 10 से 15 रुपये फी किलो के दरमियान हैं, जो पैदावार की लागत 25 से 30 रुपये फी किलो मजदूरी और दीगर इनपुट समेत से कहीं कम है।
मरकजी वजीर मुमलिकत बराए उमूर दाखिला पंडित संजय कुमार ने रिमार्क किया कि अगरचे कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति यानी BRS जुबली हिल्स ज़मीनी इंतखाब में एक दूसरे पर इल्जाम लगाते नजर आ रहे हैं, लेकिन दोनों पार्टियां दरअसल AIMIM से सियासी सबक सीख रहे हैं। कांग्रेस लीडर राहुल के इस बयान का हवाला देते हुए BJP और AIMIM एक जैसे हैं। बंडी संजय ने सवाल किया कि गांधी अब AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी को जुबली हिल्स ज़मीनी इंतखाब में कांग्रेस उम्मीदवार को अवामी तौर पर हिमायत फराहम करने का क्या जवाब देंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस हल्के में जीत कर उभरेगी और वोटर अपने बैलेट के जरिए दूसरे पार्टियों को सबक सिखाएंगे। हैदराबाद यूथ कवरेज यानी HYC के बानी और सदर सलमान खान के खिलाफ बोराबंडा पुलिस ने सोशल मीडिया पर मुबैना तौर पर इश्तियाल अंगेज फिरक़ेवाराना तबसरे पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। सलमान 11 नवंबर को होने वाले जुबली हिल्स ज़मीनी इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। इसने जुबली हिल्स के लिए इलेक्शन के लिए अपना नामजदगी दाखिल किया था, जहां इसने सिर्फ 5,18,101 रुपए की जायदाद के असासों का ऐलान किया। अपने हलफनामे में इसने बताया कि इसके पास 70,000 रुपए नकद और 14,284 रुपए 3 बैंक खातों में हैं। इसकी अहलिया के असासों में बैंक अकाउंट में 1,618 रुपए, 20,000 रुपए नकद और 3 तोले सोना शामिल है। ये चौंका देने वाला ऐलान आउट फंडिंग फंड्स, माली धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी और खैराती अतियात के गलत इस्तेमाल के माजी के इल्जामात के साथ साथ इस केस के दरमियान सामने आया है, जहां इसकी तस्वीर को मुबैना तौर पर बेगमपेट की रिहायशी को 8 लाख रुपए का धोखा देने के लिए इस्तेमाल किया गया था। सदर हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 का हर मुंतखब और गैर मुंतखब हुकूमत ने गलत इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से अनकही मसाइब और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हुई है। सब कुछ लौटा के होश में आए तो क्या किया, दिन में अगर चिराग जले तो क्या किया। ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला बशमूल उमर अब्दुल्ला PSA को मनसूख करके इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को रोक सकते थे।